So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. I hope you all are doing fine और बहुत ही अच्छी तरह आप पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि ये एग्जाम में इनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा. ठीक है, इनके अलावा अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस अल्कोहल फिनॉल के हो जाएंगे. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, मतलब ये तो पक्का से आएंगे ही आएंगे. इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसी से आपका अल्कोहल फिनॉल में पेपर आएगा. तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव फ्रॉम ईथर. ओके, नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन. तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, SN2 रिएक्शन. तो क्या होता है ये SN2 रिएक्शन? कैसे? क्योंकि यहां पे हमको पता है कि एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और एक सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं. सोडियम एल्कोक्साइड मतलब NaOR. तो क्या बनेगा हमारा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है ये. तो हमारा क्या बनेगा? हमारा जो OR है वो अटैक कर देगा और X को निकाल देगा. तो हमारा क्या बन जाएगा? ROR. मतलब हमारा बन गया ईथर. क्या बन गया? ईथर. तो इसलिए बोलते हैं इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ठीक है, या विलियमसन सिंथेसिस. तो हमारा ईथर बन गया. देखो यहां पे क्या हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है. ध्यान से देखना हर चीज को, हर चीज में बहुत डीप में समझाने वाला हूं. बैक साइड अटैक होगा और जब भी बैक साइड अटैक होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी. ठीक है, तो ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ना SN1 रिएक्शन होगी, ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. यहां पे क्या हो रहा है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. कौन सब्स्टिट्यूशन? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN2 रिएक्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये दोनों रिएक्शंस तो पक्का से, मतलब ये वाली रिएक्शन तो 100% आएगी और इसके जो चांसेस है वो थोड़े कम है, बट 95% बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो इन दोनों की चांसेस बहुत ज्यादा है. तो ये दोनों रिएक्शंस तो आपको पता होनी चाहिए और इनका जो रिएक्शन में क्या रिएजेंट्स होते हैं, क्या हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब पता होना चाहिए. तो देखो वो बोल रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग. रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमान रिएक्शन बोलते हैं इसको. ठीक है, तो हम लिख देते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन. बहुत ही इजी है. तो पहला मैं ए पार्ट बता रहा हूं. तो क्या यूज करते हैं यहां पे? फिनॉल यूज करते हैं. फिनॉल की रिएक्शन है. फिनॉल में क्या डालते हैं हम? क्लोरोफॉर्म और NaOH डालते हैं, CHCl3 और NaOH. क्या होगा? पहले हमारा इंटरमीडिएट बनता है. क्या बनेगा? ONA और यहां पे लग जाएगा CHCl2. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरमीडिएट बनाना है यहां पर, क्योंकि पूरी रिएक्शन बोला है तो इंटरमीडिएट बनाना है. ये क्या बन गया हमारा? इंटरमीडिएट. ठीक है, अब क्या होगा? अब हम NaOH डाल देंगे वापस. NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? CHCl2 का बन जाएगा CHO. ये ONA सेम ही रहेगा और इसका बन जाएगा CHO. फिर वापस हमको क्या करना पड़ेगा? H+ डालना पड़ेगा. H+ डालने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा ONA से OH वापस और हमारा बन जाएगा यहां पर CHO ही रहेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अगर IUPAC नेम बताऊं तो क्या होगा? पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी. क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. बट हमको इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए. बहुत ही फेमस कॉमन नेम है. क्या है? सैलिसाइल एल्डिहाइड. ठीक है, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड का प्रोडक्ट का नाम होता है और ये किससे रिएक्शन होती है? फिनॉल से. ठीक है, तो ये हमारी हो गई रीमर-टीमन रिएक्शन. अगर हम सेकंड रिएक्शन लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्स रिएक्शन, तो किसके लिए होती है? कोल्स रिएक्शन जो होती है हमारी किसके लिए होती है? हमारी इसमें भी फिनॉल यूज करते हैं. डालते हैं NaOH. क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे. तो NaOH से क्या बन जाता है हमारा? ONA बन जाता है, ONA+. ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड. तो डायरेक्ट यहां से भी रिएक्शन आ सकती है और फिनॉल से भी आ सकती है. उसके बाद हम क्या करते हैं? हम यहां पर पहले डालते हैं CO2 और सेकंड डालते हैं हम H+. तो ये क्या करेगा? अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं आपको सिंपल सा, तो O- जो है वो अटैक करेगा यहां पर और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अटैक करेगा C पे. ठीक है, आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट पता होता है कि रिएक्शन. तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे H+ की वजह से तो OH बन जाएगा वापस. ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगता है. क्या लगता है? COOH. मतलब क्या हो गया? एसिड बन गया. तो इसलिए इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड. क्या बोलेंगे? सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे. ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? सैलिसाइलिक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. किससे बना? ये फिनॉल से. तो कोल्स रिएक्शन समझ आ गई और रीमर-टीमर रिएक्शन समझ आ गई. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये तो 100% आएगी जो मैंने आपको बताई दिया है. ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस तो आपको पक्का से आनी चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन है. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन, हमारा ए पार्ट है, व्हेन MgBr, हमारा क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नॉट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज साइक्लोहेक्साइल, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद CH3CHO फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपल हमारी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, तो हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। तो हमारे पास ये MgBr दे रखा है, पहले क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, क्या है हमारा इथेनॉल। तो अब क्या होगा यहां पर, ये जो है पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा हमारा, और क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CO डबल बॉन्ड। तो हमारा पहले क्या बनेगा, पहले जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा हमारा CH3OMgBr, ये इंटरमीडिएट आपको बनाना है, ठीक है, यहां पे O माइनस और MgB प्लस, ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपको बनाना है एग्जाम में। उसके बाद तो ये इंटरमीडिएट बन गया हमारा, उसके बाद क्या करते हैं हम, हाइड्रोलाइज करेंगे, H2O डालेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा CH3 और OMgBr का OH बन जाएगा, और MgBr OH निकल जाएगा, क्या निकलेगा, MgBr OH निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, आ रहा है समझ में, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले क्या करा हमने, पहले रिएक्शन करवाई CH3COH के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना जो कि इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमने क्या करी, H2 के साथ रिएक्शन करवाई और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया हमको, ठीक है। तो अब देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस होती है, यहां पे बताया था मैं आपको, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस होती है, ये कन्वर्जन में काम आएगा बहुत, ये जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना हो, जब भी आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा करना हो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस काम आती है, ठीक है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा टू ऐड 1 कार्बन, ठीक है, टू ऐड 1 कार्बन वी कैन यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है माइंड में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कन्वर्जन का, तो आपको पक्का से आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन अगेन, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, इस पॉइंट पे ध्यान देना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड, डायल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर मैं बी पार्ट का आंसर लिखूं तो फिनॉल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा HNO3 का अमाउंट है, हमारा पानी कम है और HNO3 ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या होता है, NO2 जो है, क्योंकि HNO3 क्या करता है, HNO3 का काम क्या है, नाइट्रेशन, क्या काम है, नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच करता है। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप जो अटैच करेगा वो तीनों पोजीशन पे कर देगा, OH, ऑर्थो, या ये पैरा, और ये भी हमारा ऑर्थो। तो ये बनता है हमारा जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, अगर हम इसका IUPAC से नाम लिखे तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, बट आपको इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए पक्का से, क्या होता है, पिक्रिक एसिड, क्या होता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है। अगर यहां पे आपको डाइल्यूट दिया जाए तो डाइल्यूट में क्या होगा, सिंपल मोनोनाइट्रो कंपाउंड्स बनेंगे, मोनोनाइट्रो मतलब एक जो है वो ऑर्थो पे लगेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जो पैरा पे लगेगा, ध्यान रखना ये। तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट में पता होना चाहिए कि क्या आपको दे रखा है, ठीक है, को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम, एनिसोल इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनिसोल पता होना चाहिए। अब आपको एनिसोल अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एनिसोल क्या होता है, तो एनिसोल जो है वो एक कॉमन नाम है किसका, मिथॉक्सी बेंजीन का। किसका, ये क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन है, तो ये जो है इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है वो, CH3COCl से, मतलब असाइल हैलाइड से, असाइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये तो बहुत इजी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सारे पॉइंट बता दूंगा जो भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब आपको पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा, बट हमको बोला है मेजर प्रोडक्ट, नहीं हमको मेजर प्रोडक्ट नहीं बोला है, हमको सिर्फ बोला है कि प्रोडक्ट बताओ, तो हम दोनों बताएंगे, ठीक है। हम क्या बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास OCH3 तो बनेगा ही बनेगा, बट एक ऑर्थो पे COCH3 लग जाएगा जिसको बोलते हैं असाइल। तो असाइलेशन होगा ना, असाइल आयन का जुड़ना, असाइल ये क्या है, असाइल आयन है, तो असाइल आयन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं असाइलेशन,
क्लियर है? तो एक ऑर्थो पे बनेगा और एक हमारा पैरा पे बनेगा, जो कि मैं बना देता हूँ और बताता हूँ आपको कि कौन सा मेजर बनेगा। तो OCH3 और COCH3। तो जो हमारा पैरा वाला होता है वो मेजर होता है, क्यों? क्योंकि सिमेट्री का रीजन होता है वहाँ पर, ठीक है, सिमेट्री होती है। तो हमारा पैरा वाला जो होगा वो हमारा क्या बनेगा? मेजर बनेगा, ठीक है, पैरा वाला मेजर और ये हमारा माइनर बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिएक्शंस है और कॉमन नेम पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको हर कॉमन नेम बता ही रहा हूं इस वीडियो में, तो इतने अगर कॉमन नेम भी पता होंगी तो आपके इस चैप्टर से फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोपेन 2-ऑल इज हीटेड विथ कॉपर। वेरी अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको सब पता होना चाहिए प्रोपेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 C CH3, 2 पे है तो 2 पे ऑल लगाएंगे और यहां पर H, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। अब जिसे चैप्टर पढ़ रखा है तो वो क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो, पहले क्वेश्चन करो फिर आंसर देखो, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपका टेस्ट भी है, एज अ टेस्ट मान लो इसको। क्या करो, पहले स्टॉप करो, पॉज करो वीडियो को, फिर क्वेश्चन करो खुद से, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा प्रोपेन 2-ऑल है, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cu एट 573 केल्विन से। तो हमारा क्या होगा? सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 COCH3, ठीक है। अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये 2 डिग्री है ना हमारा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। अगर आपको बता भी दूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और हमको डाल रखा है कॉपर 573 केल्विन पे, तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आगे आगे आएगा भी क्वेश्चन, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और आपने डाल रखा है कॉपर एट 573 केल्विन, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, वहां पे क्या हो जाता है? एलिमिनेशन, और वहां पे क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं वही बताऊंगा आपको इसका मैकेनिज्म भी, ठीक है। बट आपको सब पता होना चाहिए Cu कॉपर एट 573 केल्विन का रोल क्या है हर अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द असाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एस्पिरिन जो है वो किससे बनता है? तो एस्पिरिन बनता है हमारा सैलिसाइलिक एसिड से। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एस्पिरिन का ही IUPAC नेम है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? सैलिसाइलिक एसिड। क्या क्या होता है इसमें? देखो, अगर हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड है OH और COOH, ये हमारा क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। क्या है? सैलिसाइलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 COOCO CH3। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है ना उसके लोन पेयर्स क्या करेंगे? मैं आपको बताया था मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ ज्यादा है नहीं। ये जो है वो अटैक करेंगे इस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, ये ऑक्सीजन वापस आएगा और इसको निकाल देगा, ठीक है। ये मॉइटी निकल जाएगी, मतलब क्या निकल रहा है? हमारा एसिड मॉइटी निकल रही है, CH3 COOH। क्या निकल रहा है? एसिड मॉइटी निकल रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा, बना देते हैं OCOCH3 एंड COOH सेम ही रहेगा, प्लस हमारा क्या बनता है? हमको मतलब नहीं वैसे उससे, बट हमारा एसिड भी बनता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना, इसका नाम होता है एस्पिरिन। क्या होता है? एस्पिरिन। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्योंकि देखो एसिटाइल ग्रुप लग गया, एसिटाइल ग्रुप लग गया ना, कहां लगा? ये जो है वो एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप लग गया किस पे? सैलिसाइलिक एसिड पे। किस पे? सैलिसाइलिक एसिड पे। तो इसलिए हमने बोला कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, उसको हम बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो आपको कॉमन नेम तो पता ही होना चाहिए, बट आपको IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि आपको रिएक्टेंट पूछा था, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द असाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब आपको क्या पूछा? रिएक्टेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो एकदम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसमें पूरा आपको चैप्टर कवर करा दूंगा मैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना, और अच्छी तरह अगर नहीं आ रहा तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, और लास्ट में रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, वेरी इंपॉर्टेंट।
ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर तो बनाना ही है बट उसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना है ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। इथेनॉल विद, देखो वापस ग्रिग्नार्ड रीजन का क्वेश्चन आ गया, तो ग्रिग्नार्ड रीजन का एक क्वेश्चन तो पक्का है। विद दिस मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो पहले हम कर लेते रिएक्शन। देखो हमारे पास क्या है, CH3 CH3, देखो खोल के लिख रहा हूं इसको, इसी को खोल के लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इसी को खोल के लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा MgBr और यहां पे एक H है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं ना इसके साथ। मिथेनॉल क्या होता है, एक ही कार्बन, तो HCO और एल्डिहाइड, तो ये होगा मिथेनॉल। इसके पहले रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैंने बताया आपको कि जो ये है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा अटैक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहां पर। के बाद अटैक के बाद देखो क्या बनेगा, ये C, ये H, ये CH3 सेम रहेगा, ये CH3, ठीक है। और अटैक कर लिया इस पे, तो ये बन जाएगा COMgBr, ठीक है। और एक H यहां पर और एक H यहां पर, ये बनेगा। अब क्या होगा, अब मैं H2 डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे O माइनस भी लिख सकते हो और Mg प्लस भी लिख सकते हो, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, H2 डाल देंगे। H2 डालने के बाद क्या हो रहा है, सिंपल एक कार्बन बढ़ गया। देखो Mg जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एक कार्बन बढ़ जाता है। तो सिंपल अब बढ़ गया था, अब क्या करना है हमको, सिंपल अल्कोहल बनाना है। तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2OH, ये बना, प्लस हमारा क्या निकल गया, अगर हम लिखे तो MgBrOH। अब हमको नाम भी बताना, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आईयूपीएसी नाम भी बताना, प्रोडक्ट तो लिखना ही है बट आईयूपीएसी नाम भी बताना है। तो आईयूपीएसी नाम बता दो, इजी। क्या होगा नाम, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा हुआ है ऑल, तो 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहां पे डैश नहीं आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज द आंसर। चलते सेकंड रिएक्शन पे। देखो वापस वही रिएक्शन है तो हम करेंगे नहीं वापस, सेकंड रिएक्शन हमारी वही रिएक्शन। देखो मतलब ये अलग वापस पेपर पूछी गई, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और आपको मैं बताऊंगा भी, विथ प्रूफ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आप मान लोगे, विथ प्रूफ आपको बताऊंगा। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये हमने कर लिया अभी, तीनों जगह HNO3 लग जाएगा। और क्या होता है इसका नाम, जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। बट यहाँ पे क्या पूछा है, आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी ने भी बताया था मैंने आपको, वापस बता देता हूं। ये बनता है हमारा प्रोडक्ट OH NO2 और NO2, तो इसका नाम क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो ये 2 पोजीशन है, ये 4 और ये 6 पोजीशन है, तो क्या बोलेंगे 2, ठीक है। तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है ना कि कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो मतलब आपको क्या पता लग रहा है इससे कि मैकेनिज्म में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म छोड़ दो और रट के चले जाओ, नहीं, मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कुछ रिएक्शंस का। तो और मैं बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शंस है और मैं बताऊंगा भी कि वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म पता होने चाहिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या हो रहा है, एल्कोहल से क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है। तो हमको पता है इसका मैकेनिज्म, 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो स्टेप 1 लिखते हैं पहले, क्या होगा, जो CH3 CH2OH है उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो ये रिवर्सिबल स्टेप होता है और फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फास्ट स्टेप, जल्दी से हो जाता है प्रोटोनेशन। तो क्या बन जाएगा यहां से CH3, ये जो है अटैक कर लेगा, ये जो लोन पेयर से ऑक्सीजन के क्या कर लेंगे, अटैक कर लेंगे और हाइड्रोजन को ले लेंगे। हाइड्रोजन किसका है, ये H2SO4 का या HCl का, ठीक है, कोई भी एसिड का। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2O और O पे क्या प्लस आ जाएगा क्योंकि O की वैलेंसी कितनी हो गई, अब 3 हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो CH3 CH2O प्लस H, ये जो होता है वो भी रिवर्सिबल स्टेप होता है बट ये हमारा स्लो स्टेप होता है। अब ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है ये, इसका भी मार्क्स होता है, ठीक है, हाफ मार्क्स होता है। तो ध्यान से लिखना कि स्लो स्टेप होता है सेकंड वाला और ऊपर वाला जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब ये जो है वो रेट डिटरमाइन करेगा, आपकी रेट को डिटरमाइन करेगा कि हाँ जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है,
हमारी कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, जो OH2 की फॉर्म में ये निकल जाएगा तो हमारा बन जाएगा CH3CH2, ये प्लस बन गया, हमारा कार्बोकेटाइन बन गया और H2O निकल गया। तो ये हमारा स्लो स्टेप होता है सेकंड। लिखते हैं हम थर्ड स्टेप, मैं चेंज करता हूं कलर, लिखते हैं हम थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप किसके साथ होगा, CH3 या इसको CH2 लिखो, देखो इसको मैं इसको लिखता हूं CH2, ठीक है, जिससे कि H हमको निकालना है ना, क्योंकि हमको तो क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो CH2 H CH2 प्लस। अब क्या होगा, देखो ये जो है रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, इरिवर्सिबल स्टेप है। यहां पे जो HSO4 माइनस है ना, HSO4 माइनस कहां से आया, क्योंकि H2SO4 था पहले, आपने एक H प्लस निकाल लिया तो HSO4 माइनस बन गया। अब ये जो HSO4 माइनस है वापस H2SO4 बनेगा, तो उसके लिए आपको ये H लेगा, ठीक है, ये H लेगा और ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस H2SO4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप लिखना चाहो हेडिंग तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट रिएक्शन दिखा के लिख के मैकेनिज्म दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया, तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए इस रिएक्शन का, ठीक है। अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, और ये पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पता होना चाहिए कि 443 केल्विन पे क्या होता है, एल्कीन बनती है, और 413 केल्विन पे क्या बनता है, हमारा ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ राइट द इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का आएगी और मेरी फेवरेट रिएक्शन है ये। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द, मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो मेरे को सब आता है, बट ट्वेल्थ में, जब मैं ट्वेल्थ में था तो मेरी फेवरेट रिएक्शन हुआ करती थी, क्योंकि मुझे रिएक्शन अच्छी तरह आती थी, अच्छी तरह मतलब याद रहती थी दिमाग में हमेशा। तो देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अब आपको पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्यूमीन जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास ये है बेंजीन, CH3 एंड CH3, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है हमारा क्यूमीन, कलर चेंज करके लिखता हूं, ये होता है हमारा क्यूमीन, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजाइन, सॉरी बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ये जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन से बेंजीन कनेक्टेड, इसलिए बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो आपको कॉमन नहीं पता होना चाहिए और आपको आईयूपीएसी नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको प्रिपरेशन करनी है फिनॉल की, किससे, क्यूमीन से। तो कर देते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, पहले हमारा बनेगा हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रोपरऑक्साइड, ये C, देखो ये CH3 सेम ही रहेंगे, और CH बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, OOH लग जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन बोलते हैं इसको। फिर क्या करेंगे हम, फिर डाल देंगे H2OH+। अब क्या होगा, देखो बॉन्ड कैसे टूटेगा वो बता देता हूं आपको, वैसे ये पता होने की, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए, समझने के बाद चीजें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। समझने के बाद चीजें जल्दी याद हो जाती है। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर और यहां पर जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब हमारी दो चीजें बन रही है यहां पर, एक तो देखो ये बेंजीन जो है वो OH से कनेक्टेड हो गया, ये जो बेंजीन है वो किससे कनेक्ट हो गया, OH से कनेक्ट हो गया ना। तो हम क्या बनाएंगे, अब हमारा बनेगा फिनॉल। फिनॉल तो बन गया, आपको यहां तक लिखना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें और क्या बनता है, इसमें हमारा एसीटोन भी बन रहा है। क्या बन रहा है, एसीटोन भी बन रहा है। तो हम लिख देंगे CH3COCH3, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट जो है उनको एसीटोन भी मिल जाता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको दो चीजें मिल रही है एक ही रिएक्शन से, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द रिएक्शन, ओके। और आपको सब पता होना चाहिए क्यूमीन के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी कीटोन बोल रहा है, कीटोन किससे मिलेगा, तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसे मिलता है,
1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल का करवाते हैं ऑक्सीडेशन क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो मतलब हमारा कीटोन हमको बनाना है तो किससे बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल से बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब जो 2 कार्बन जो है, जो एक कार्बन है वो किससे कनेक्टेड हो, 2 कार्बन से। तो देखो यहां पर ये वाला जो कार्बन है जो OH से कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, 2 डिग्री है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है, यहाँ पे तो 3 डिग्री है। 3 डिग्री तो रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल से मिलता है और एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल से मिलता है। तो आपको सिंपल देखना था कि कौन सा वाला 2 डिग्री है और ऑप्शन को करेक्ट करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। नेक्स्ट भी क्या है, एक हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, और आपको बता भी दिया मैंने स्टार्टिंग में, विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर्स इज नोन एज। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन नहीं, रीमर-टीमन रिएक्शन नहीं, विलियमसन रिएक्शन, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। क्या हो रहा है, RX के साथ हमारी RONA की रिएक्शन हो रही है। क्या बन जाता है हमारा, ON अटैक कर लेगा, हमारा बन जाएगा ROR प्लस NaX निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस और विलियमसन सिंथेसिस। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। देखो अभी हमने क्या करा, मैकेनिज्म करा। मैकेनिज्म आपको बताया था हमने, सेकंड स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है जहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमको देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो हमको पता है कि कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मतलब सबसे फास्ट किस में रिएक्शन होगी, 3 डिग्री में, और सबसे स्लो किस में होगी, 1 डिग्री में। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा 3 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपको तो ऐसे ही हो गया। देखो 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ए, ठीक है। जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब एल्कीन बन रही है। एल्कीन जो बनती है वो कब अच्छी तरह बनती है, जब हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो यहां पे जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा ना, CH3 और CH3, तो सबसे फास्ट इसमें रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा के रहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं उनके 95+ आए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और मैं आपके साथ 28-27 फैब तक आपके साथ मेहनत करूंगा एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 95+ मार्क्स। चलते क्वेश्चन पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आता नहीं है बट ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना क्या है, मेन प्रोडक्ट पढ़ना है। मेन प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमको। क्या बनाना है, हमको बनाना है मेजर प्रोडक्ट। तो देखो हमारे पास क्या है, एल्कीन है हमारा क्या डाल रखा है, B2H6 डाल रखा है और H2O2 डाल रखा है। हमेशा याद रखना जब भी H2O2 डालते हैं तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है। क्या होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन मतलब कि जो OH है वो कहां लाएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये जो OH है ना, ये OH कहां लाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो हमारा OH जो है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लाएगा और H जो है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजी है। डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको ट्रिक से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और यहां पे हमारा H लग गया, ठीक है। यहां पे हमारा H लगेगा और यहां पे हमारा OH लगेगा बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। तो जब भी H2O2 डाल रखा है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये फर्स्ट रिएक्शन का आंसर था आपका। सेकंड रिएक्शन का आंसर के लिए मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं। सेकंड रिएक्शन का आंसर देखो, अरे यार ये तो बहुत ईजी है ना। कौन सी रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन। तो आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन। क्या होता है, फिनॉल में क्या डाल रहे हैं हम, एक्वस NaOH डाल रहे हैं। पहले क्या बनेगा, ONA बनेगा। ONA के बाद हम CO2 डाल रहे हैं, CO2 से क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा बन जाएगा OH, तो ऐसे ही रहेगा, और हमारा बन जाएगा COOH। कोल्स रिएक्शन पहले करवा रखी है इसलिए वापस लिख नहीं रहा हूं कोई रिएक्शन। इसका आंसर, इसका नाम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। और ऊपर वाले रिएक्शन का नाम क्या था, इसका नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या था, हाइड्रोबोरेशन। बोरेशन क्यों बोला, क्योंकि बोरोन है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, नेम रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आप कोल्स रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये 3 रिएक्शंस तो इस चैप्टर की लाइक बाप है, बाप, ठीक है, मतलब दे आर द फादर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये एग्जाम में आने की 100% चांसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अगेन एसिडिटी पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। देखो एसिडिक मतलब कि कितना इजीली H प्लस निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो OH है ना, कितना इजीली जो है H प्लस निकल रहा है। हाउ इजीली H प्लस रिमूव्ड। H प्लस रिमूव कब होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जो कि क्या करेंगे, खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी वजह से OH बॉन्ड जो है इजीली टूट जाएगा। मतलब क्या होगा, जो NO2 है, इस केस में देखिए, अगर NO2 जो है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, उसकी वजह से जो ये बॉन्ड होगा ना, OH बॉन्ड, वो वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी क्या होती है, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देता जाएगा तो OH बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, OH बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यहां पर डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, फिनॉल है, यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ पे क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या शो करेगा, -M शो करेगा, -M और -I, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, उसकी वजह से H प्लस जो है, OH बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा और H प्लस इजीली निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा क्या होगा आंसर, पैरानाइट्रोफिनॉल। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसकी मैं आपको बताऊंगा ये पूरा अच्छी तरह। देखो क्या बोल रहा है, हमारे को दे रखा है CH3 होल ट्वाइस CHOCH3, मतलब हमारे पास ईथर है, ईथर है, OCH3 प्लस HI, तो क्या बनेगा यहां पर, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, जो O है वो H लेगा, तो CH3 होल ट्वाइस CHO प्लस H और CH3 सेम रहेगा। इसके बाद क्या होगा, जो I माइनस है, अब I माइनस बन गया ना, I माइनस का क्या होगा, अटैक होगा और ये SN2 रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है, जहां पे हिंड्रेंस कम होता है, क्या होता है, जहां पे हिंड्रेंस कम होता है, जहां पे हिंड्रेंस कम होता है, तो I माइनस जो है वो SN2 रिएक्शन करेगा। और SN2 रिएक्शन कहां पे होती है, जहां पे हिंड्रेंस कम होता है, तो I माइनस जो है वो यहां पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल निकल जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHOH प्लस हमारा बन जाएगा CH3I। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे SN2 रिएक्शन होगी, तो SN2 रिएक्शन में हमारा बन गया प्रोडक्ट CH3 होल ट्वाइस CHOH प्लस CH3I। कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन है। देखो दोनों अल्कोहल तो बनते नहीं है, दोनों आयोडीन भी बनेंगे, हमको सी और डी में से देखना था, तो सी गलत है, डी सही है, ठीक है। अब देखो अब जो अगर ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, अगर इनमें से एक भी 3 डिग्री होगा, अभी तो सही है, अभी तो मैंने बता दिया आपको आंसर, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, सॉरी, अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा तो वहां पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसकी वजह से वहां पर SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपको देखना है ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अभी क्या लगा हुआ है, अभी तो क्या लगा हुआ है, अभी तो 2 डिग्री लगा हुआ है, बट अगर 3 डिग्री लगा होता तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनता है और वहां पे SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो क्या होगा, SN2 ही होगा, बट 3 डिग्री में SN1 होता है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन आएगा नीचे बाद में, वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ईथर के दोनों तरफ, ईथर के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, इधर 1 डिग्री लगा हुआ है, इधर 2 डिग्री लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा। अगर 3 डिग्री लगा होता तो यहाँ पे क्या होता, SN1 होता, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू अनदर कंपाउंड Y हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H6O2। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन लग रहे हैं, मतलब पहले एक ही ऑक्सीजन था हमारा C3H8O से क्या लग रहा है, C3H6O2 लग रहा है। तो देखो ये क्या हो सकता है, ये तो ये हो सकता है CH3
CH2OH हो सकता है या क्या हो सकता है, या ईथर हो सकता है, इन दोनों में से एक ही होगा, वही हमको बताना है। या हो सकता है CH2OCH3, ये भी हो सकता है। या हमारा OH जो है वो बी सेकेंड पोजिशन में लगा हो, ठीक है। बट जो बन रहा है प्रोडक्ट, वो क्या बन रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन रहा है, C3H6O2, मतलब हमारा ये कुछ बन रहा है CH3 CH2COOH, ये बन रहा है। देखो 3 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब हमारा क्या हो रहा है, एसिड बन रहा है। और हमारे को देखो क्या बोल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अल्कोहल होता है हमारे पास, अगर हमारे पास अल्कोहल होता है तो एसिड ही बनाता है। तुम्हारा बन तो एसिड ही रहा है, तुम्हारा ईथर नहीं होगा, हमारा ईथर नहीं होगा, क्या होगा, अल्कोहल होगा। और अल्कोहल भी कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ना कि 2 डिग्री, मतलब सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल नहीं लगा होगा, फर्स्ट पोजीशन में लगा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि एसिड बन रहा है। और एसिड कब बनता है, जब हम अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल ही होगा। आप अब ये बोलोगे कि ये ऐसे भी तो हो सकता है, CH3C और यहाँ पे एक H और यहाँ पे COH। तो अगर आप ये बनाओगे ना, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 7 8 हो गए, बट हमारे 6 चाहिए। तो हमारा ये नहीं होगा स्ट्रक्चर, हमारा क्या होगा, हमारा नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल प्रोपाइल चेन ही होगी, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा, ना कि प्रोपेन 2 एसिड बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये कब बनेगा, जब हमारे पास सिंपल स्ट्रेट चेन होगी अल्कोहल की, ना कि ब्रांच चेन होगी, ठीक है, ना कि वो ब्रांचिंग में लगा होगा अल्कोहल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, ठीक है। हमारा अल्कोहल होगा, ना कि ईथर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है। वो कब होगा, जब हम अल्कोहल यूज करेंगे, जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, अब देखो ये हेलो एल्कीन्स और हेलो रिंग्स का क्वेश्चन है, जो कि मैं करवाना छूट गया था। ये क्वेश्चन जो हेलो एल्कीन्स और हेलो रिंग्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ही रह गया था ये क्वेश्चन, तो मैं अभी बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस अंडरगो SN1, तो SN1 का हमारा क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल होगा किससे, रेजोनेंस से। किससे होगा, रेजोनेंस से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिल रही है, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। तो हमारा ये जो है वो जल्दी देगा SN1 रिएक्शन। आई होप इट्स क्लियर। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो सिंपल है, NaOH डाल रखा है और Cl डाल रखा है। तो पहले क्या बनेगा हमारा, देखो NO2 तो ऐसे ही रहेगा, और पहले हमारा बनेगा ONA। क्या बनेगा, ONA लग जाएगा। और फिर हम क्या करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, H+ डाल रहे हैं, तो ONA के बाद क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहां पे लग जाएगा NO2। क्लियर। तो ये हेलोरिन्स और हेलोरिन्स में रह गया था, तो इसलिए अभी करवा रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। तो जो हमारा होता है COH और हमारे पास कोई यहाँ पे मान लो CH2O है, यहाँ पे CH3 है, तो ये अल्कोहल में जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है, वो हमारा लेस है थोड़ा, 108 होता है, ठीक है। बट टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि इससे लेस है, ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से लेस है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि सही है। रीजन क्या दे रखा है, दिस ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द 2 लोन पेयर और 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर लगे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो ये भी ठीक है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जो एंगल है, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रिएक्शंस पे बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। HCl डाल रखा है, HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl डालेंगे तो हमारा जो sp3 कार्बन है उसी पे रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना, और बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होगी। तो OH तो ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा CH2Cl। वेरी इंपॉर्टेंट, इस OH का कुछ भी नहीं होगा, तो इस OH को छेड़ना ही मत, ये OH सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो HCl डाल रखा है हमने, हीटिंग में डाल रखा है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ sp3 कार्बन का ही सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब आ गया वो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, जब हम 3 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, एल्कीन बनती है। तो देखो कैसे बनेगी एल्कीन, पहले तो हमारा क्या होगा, इसको खोल के लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं, चलो CH3 CH3 CH3, यहां पे क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारा क्या बन गई, एल्कीन बन गई। ठीक है, हमारा नाम क्या हो जाएगा एल्कीन का, 1 2 3, तो हमारा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, लिख देता हूं मैं 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल और प्रोपीन 1 इन, क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। ठीक है, तो हमेशा रखना जब भी 3 डिग्री अल्कोहल होगा और कॉपर 573 केल्विन होगा तो हमारा एल्कीन बनेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री में सिंपल ऑक्सीडेशन ही होता है, 1 डिग्री में एल्डिहाइड और 2 डिग्री में कीटोन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन अ मैकेनिज्म क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म भी आ सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म लिखना है हमको फॉलोइंग रिएक्शन का। देखो अल्कोहल से क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए टेम्परेचर जो है 413 केल्विन ले रखा है, 413 केल्विन में हमारा ईथर ही बनता है। तो इसमें भी 3 रिएक्शन है, सॉरी 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में क्या होगा, फर्स्ट में देखो हमारे पास 2 ले रखे हैं मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 OH, इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, सिंपल जो होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ये जो होता है वो हमारा फास्ट स्टेप होगा। क्या होगा, हमारा फास्ट स्टेप होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, CH3 CH2 OH2+, जो OH2+ है वो बहुत ही स्लोली निकलता है। अभी हमारा OH2+ बन गया। अब हमारा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2 OH। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और SN2 रिएक्शन करेगा, और ये जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, क्या होता है, स्लो स्टेप। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2। ठीक है, और फिर ये O लगा, O पे क्या है, एक हाइड्रोजन है CH2, और यहां पे लिख रहा हूं CH3। ठीक है, CH2 CH3, और देखो O के जो है 3 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स मतलब एक आएगा प्लस। ठीक है, अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, और H2 निकल गया। ठीक है, आपको H2 दिखाना तो दिखा देना, H2 क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब H2 निकलने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा H निकल जाएगा, जिससे कि हमारा ईथर बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 O+, यहाँ पे H है हमारे पास, यहाँ पे हमारे CH2 CH3 है, ये हमारा सिंपल H+ निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। क्या बनता है, इथॉक्सी इथेन। क्या बन गया, इथॉक्सी इथेन बन गया। ठीक है, तो हमारा 3 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए इसका भी, और एल्कीन वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। 2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा तो आपके इस चैप्टर में और मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो आपको 3 स्टेप मैकेनिज्म लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सिंपल प्रोटोनेशन हो रहा है अल्कोहल का। सेकंड स्टेप में जो सेकंड मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो अटैक कर रहा है प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल को, और थर्ड स्टेप में सिंपल क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का। अब देखो कन्वर्जन के क्वेश्चन आ गए। अब बच्चों को डर लगता है इससे, बट मैं इजी बनाऊंगा इसको। सोडियम फिनॉक्साइड टू ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये एक नेम रिएक्शन ही है। क्या हो रहा है, पहले तो देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब एक फिनॉल है, उसे फिनॉक्साइड बना, और ये फिनॉक्साइड बन गया, और सोडियम है तो O -Na+ लगा दिया। आ रहा है समझ में। और इससे हमको बनाना है क्या, ओ हाइड्रोक्सी। तो पहले लिख लो स्ट्रक्चर, जिससे इजी हो जाएगा पता लगाने में। ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब हमारा COOH है और OH है, तो ये तो दिख ही रही है, ये क्या है, कोल्ब्स रिएक्शन। क्या है, कोल्ब्स रिएक्शन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम डालेंगे CO2। फर्स्ट क्या डालेंगे, CO2। CO2 क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। और OH कैसे बनेगा, देखो ONA से OH कैसे बनेगा, सेकेंड हम डालेंगे H+।
तो सिंपल क्या है, कोल्स रिएक्शन। तो देखो पहले आपको समझ ना आए शायद, बट अगर आप स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यार ये तो कोल्स रिएक्शन बनता है, तो आपको याद आ जाएगा कि कोल्स रिएक्शन हम CO2 और H+ यूज करते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन डू द कन्वर्जन। आप सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लो, आपकी पिक्चर बन जाएगी कि हाँ यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया, तो हमको याद आ जाएगा कौन सी रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन। क्लियर है? तो कैसे करने कन्वर्जन के क्वेश्चंस, यू हैव टू ड्रॉ द रिएक्टेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ एसीटोन टू प्रोपीन, पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे सिम एसीटोन, ये एसीटोन है, 3 ही कार्बन है और प्रोपीन बनाना है हमको। प्रोपीन में क्या है, प्रोपीन में भी 3 ही कार्बन होते तो 3 ही है, CH3CH2, बट ये प्रोपीन बनाएंगे कैसे, ये बात है ना। तो देखो एल्कीन बनानी है और हमको पता है इस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि एल्कीन किससे बनती है, अल्कोहल से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें डाल देंगे अल्कोहल बना देंगे इसको। तो अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डालना पड़ेगा NaBH4। आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, हमको कीटोन से अल्कोहल बनाना है, कीटोन से अल्कोहल मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, NaBH4। ठीक है, पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमको, अरे तो बहुत इजी है। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सिंपल H+ डालेंगे एट 443 केल्विन और हमारा क्या बन जाएगा, हमारी बन जाएगी एल्कीन। क्लियर है, एल्कीन बन जाएगी हमारी। तो 2 स्टेप रिएक्शन थी, सेकंड स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड का आंसर था। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर था। नाउ चलते हैं हम थर्ड के आंसर पे। थर्ड का आंसर क्या बोल रहा है कि फिनॉल है एक, तो क्या है, एक फिनॉल है। देखो फिनॉल से हमको क्या, देखो फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, सेकंड क्या है हमारा, थर्ड क्या है, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। तो फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन के लिए हमको पहले क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। बट फिनॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसकी वजह से OH इजीली नहीं निकल पाता। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसी रिएक्शन देखनी पड़ेगी जिससे कि OH हट ही जाए और हमको बेंजीन ही मिल जाए डायरेक्ट। तो OH हट जाए और बेंजीन मिल जाए हमको डायरेक्ट। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट की जब आप रिएक्शन कराते हो फिनॉल के साथ तो क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। और अब तो इजी हो गया, अब बेंजीन में क्या करो, Cl कैसे लाओगे, F। तो अब क्या कर दो, अब तो सिंपल Cl2 डाल दो, क्लोरीनेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्या FeCl3 क्या है, लुईस एसिड। क्या है, लुईस एसिड। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी 2 स्टेप रिएक्शन थी, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप कन्वर्जन क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो OH से हमारा Cl मिल गया, तो ऐसे मिलता है हमको OH से Cl। जितने कन्वर्जन में करवा रहा हूं उतने भी काफी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना लो, बट जितने में करवा रहा हूं उतने आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसके बाद क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमारा लग जाएगा क्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कन्वर्जन क्वेश्चन है। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनॉल टू एनिसोल। देखो मैंने बताया था ना कि आपको कॉमन नेम्स पता होनी चाहिए। फिनॉल से एनिसोल बनाना है तो पहले फिनॉल क्या करना पड़ेगा, फिनॉल है, फिनॉल को क्या करना पड़ेगा, एनिसोल बनाना है। तो मैं लिख देता हूं एनिसोल। एनिसोल मतलब OCH3, मतलब हमको OCH3 लगाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले मैंने बताया कि फिनॉल का बॉन्ड टूटता नहीं इजीली, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक्वस NaOH डालना पड़ेगा। क्या बनेगा, O Na+ बनेगा, ये बनेगा O Na+, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब फिनॉक्साइड आयन के साथ हम बना सकते हैं इजीली, क्या डाल देंगे हम, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमारा क्या हो जाएगा, OCH3 अटैक कर लेगा और Cl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एनिसोल। तो ये भी हमारी 2 स्टेप रिएक्शन थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्वस NaOH डालना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में हमको CH3Cl डालना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। चलते हम सेकंड का आंसर पे। सेकंड बोल रहा है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। अब देखो आपको देखते पता लग जाएगा कि एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इथ प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा इथेनॉल के लिए। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यार कीटोन और एल्डिहाइड में होता है, तो हमको इथेनॉल को क्या करना पड़ेगा, पहले एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल बनाना पड़ेगा। तो इथेनॉल को पहले क्या करना पड़ेगा, C2H5OH को हमको रिएक्शन करवानी पड़ेगी और बनाना पड़ेगा CH3COHO। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब CrO3।
क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें हमने क्या करा, पहले इथेनॉल को इथेनॉल बनाया। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होता है, एक कार्बन बढ़ जाता है, एक कार्बन ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम CH3 MgBr डालेंगे, क्योंकि हमको एक कार्बन ही बना रहे हैं इसलिए हम CH3 डाल रहे हैं। अगर दो कार्बन बनाने होते तो हम C2H5 डाल देते। CH3 MgBr और H2O, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं CH3 CH3OH, क्या मिल गया, प्रोपेन 2 ऑल मिल गया, प्रोपेन 2 ऑल मिल गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या कर रहा है हमारा, वो हमारा एक कार्बन बढ़ा रहा है। तो एक कार्बन जब भी बढ़ाने के लिए आए कन्वर्जन में, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यूज करना है, यू हैव टू यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने कर लिया है तो ये हम नहीं करेंगे, मैकेनिज्म पूछा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये सिंपल क्या है, वही मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन का, एल्कीन का, 3 स्टेप का जो मैं आपको करवा रखा है, करवा दिया अभी। वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजिली देन बेंजीन, तो देख लेते हैं हम। देखो फिनॉल में क्या हो रहा है, फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो फिनॉल क्या कर रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स देके बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है। बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन बना रहा है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच थी और इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है उसको। तो OH का क्या लग रहा है यहाँ पर, +M इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, +M इफेक्ट लग रहा है। तो यही रीजन है हमारा। ठीक है, बेंजीन में क्या है, OH ग्रुप नहीं है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भागा भागा आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, अगर मैं आंसर लिखूं सी का, तो क्या लिखेंगे, इन फिनॉल OH group shows +M effect, OH group shows +M effect and increase the electron density on benzene। ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगोज मोर इजीली। ठीक है, तो आपको दो चीजें मेंशन करनी है, एक तो +M इफेक्ट मेंशन करना है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, +M इफेक्ट, और एक इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंशन करना है। ठीक है, किसी भी वर्ड्स में लिखो, बट आपको ये 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, सो दैट यू विल गेट द 1 मार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अकाउंट, अब ये क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। O नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन P नाइट्रोफिनॉल। देखो स्टीम वोलेटाइल मतलब जो पहले इवेपोरेट होगा। हमारे पास मिक्सचर में 2 चीजें हैं, एक O नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहले कौन सा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब जिसमें वैन डर वाल्स कम, फोर्स कम होंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। तो देखो O नाइट्रोफिनॉल अगर मैं बनाऊं, O नाइट्रोफिनॉल, तो यहां पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बट कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू इंटर। बट अगर मैं बनाऊं पैरा नाइट्रो के लिए, अगर बनाऊं पैरा नाइट्रो के लिए, ठीक है, पैरा नाइट्रो के लिए बनाऊं, तो पैरा नाइट्रो में क्या होता है, इंट्रा नहीं होती है, इंटर होती है। क्या होती है, इंटर। देखो मैं इसका NO2 बना रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ। यहां पे इंट्रा में क्या हो रही है, विद इन इटसेल्फ, खुद के साथ। तो यहां पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, किसमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल में हो रही है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है देन इंट्रा। तो ये जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग है। अब अगर ये स्ट्रांग है तो ये वोलेटाइल नहीं होगी ये। ठीक है, तो जो O नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम कि O नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल एज इट हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ आया आंसर, क्या लिखना है कि हमको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि वीकर होती है देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल। जस्ट एक लाइन का आंसर है, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, आप डायग्राम बना भी सकते हो। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाओगे आप, इंट्रामोलिकुलर क्या होती है और इंटरमोलिकुलर क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इंस्टेड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो हमको ईथर नहीं मिल रहा, हमको एल्कीन मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, तो देखो यहां पे SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म या SN1 पाथवे फॉलो होता है। हम क्या डाल रहे हैं यहां पर? हम डाल रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड। क्या डाल रहे हैं? सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम मिथॉक्साइड लिख लेते हैं। जब भी आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, जब भी आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, तो यहां पे कार्बोडाइन बनेगा, पहले Cl निकलेगा। पहले क्या होगा? Cl निकलेगा, CH3 C CH3 एंड CH3, और यहां बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन बनने की वजह से, और ये कार्बोकेटायन कैसा है? 3 डिग्री है, जो कि क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल कार्बोकेटायन है। उसकी वजह से यहां पर ईथर नहीं बनती, यहां पे क्या बनता है? एल्कीन बनती है। एंड NaOMe विल एक्ट एज अ बेस। NaOMe किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। NaOMe एज अ बेस काम करेगा। जो ये वाला हाइड्रोजन है ये लेके जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी? हमारे पास बन जाएगी एल्कीन, CH2 CH3 और CH3। ठीक है, तो क्यों बनी एल्कीन? हम लिखेंगे आंसर, बिकॉज इन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड केस कार्बोकेटायन फॉर्म विच इज 3 डिग्री विच इज मोर स्टेबल एंड इट विल फॉर्म एल्कीन। ठीक है, और आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्शन लिख देना। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। क्या नाम है इसका? बताया भी था, 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रीमर-टीमर रिएक्शन है, जो कि हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने कर लिया है रीमर-टीमर रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड पार्ट देखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब फिनॉल का करना है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फिनॉल का करना है, तो फिनॉल लिखते हैं हम। और फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या यूज करते हैं? अगर हमको एल्काइलेशन करना है तो CH3Cl, अगर हमको असाइलेशन करना है तो CH3COCl। और एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 हमारा ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, क्योंकि AlCl3 क्या करेगा? ये Cl माइनस Al के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, हमको CH3 प्लस मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा यहां पर? OH एक ऑर्थो प्लस O एक पैरा मिल जाएगा, OH और CH3। ठीक है, ये क्या बनेगा? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। ठीक है, क्या होगा ये? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, जो कि माइनर होता है ये वाला। ठीक है, ऑर्थो पे जो लगता है वो माइनर होता है और पैरा पे मेजर होता है। वाई? बिकॉज ऑफ सिमेट्री रीजंस। ये हो जाएगा हमारा पैरामिथाइल फिनॉल, ये हमारा मेजर होगा। क्लियर है? तो ये आपको लिखना था। ठीक है, आपको दोनों लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन पूछी है, तो रिएक्शन में आपको दोनों लिखने हैं। अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा होता तो आपको पैरा वाला बनाना होता। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। देखो इथेनॉल और फिनॉल को मैं आपको डिफरेंट टेस्ट बता सकता हूं। तो पहला हम टेस्ट देखते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जो फिनॉल है उसमें क्या है? अनसैचुरेशन है। क्या होती है? अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होते हैं ना। तो ये क्या करता है? इट डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, बट इथेनॉल के पास अनसैचुरेशन नहीं होती, बट इथेनॉल डज नॉट। ठीक है, पहला तो ये आप केमिकल टेस्ट है। ठीक है, ये केमिकल टेस्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं या जिससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा केमिकल टेस्ट है वो क्या है? वो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो अल्कोहल होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, अल्कोहल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनती है? एक येलो पीपीटी बनती है। आइडोफॉर्म टेस्ट में एक येलो पीपीटी बनती है एंड फॉर्म्स येलो पीपीटी, बट फिनॉल डज नॉट गिव। ठीक है, बट फिनॉल जो है वो नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट हमारे पास है
फिनॉल जो है वो डायजो कपलिंग रिएक्शन देता है, ठीक है। फिनॉल गिव्स डायजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। या मैं आपको अमीन्स में कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, अमीन्स में होता है ये, अमीन्स में हम पढ़ेंगे ये। तो फिनॉल जो है वो जो एजो कंपाउंड उसके साथ कपलिंग कर लेता है और क्या बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है। क्या बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इथेनॉल जो है वो, इथेनॉल जो है ना वो नहीं करता, ठीक है। इथेनॉल जो है रिएक्शन नहीं देता। तो आप तीनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला तो है हमारा फिनॉल वाला, अनसैचुरेशन फिनॉल में है, उसकी वजह से डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, बट इथेनॉल डज नॉट। आइडोफॉर्म जो है, आइडोफॉर्म के लिए वो क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है CH3CO ग्रुप, या हमको चाहिए होता है CH3COOH ग्रुप, ठीक है। तो इथेनॉल में CH3COH ग्रुप है, तो अल्कोहल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट एंड फॉर्म्स येलो PPT, ठीक है। एंड फॉर्म येलो PPT, ठीक है। येलो PPT बना लेता है वो, लिख देता हूं मैं येलो PPT, बट फिनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और तीसरा हमारा है, तीसरा डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिनॉल गिव्स डायजो कपलिंग रिएक्शन और ऑरेंज डाई बनाता है, बट इथेनॉल जो है वो नेगेटिव रिएक्शन देता है, ठीक है। डायजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट्स विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया, बट जस्ट आपको रिएक्शन पूछिए, पहले आपको रीजन पूछा था, तो सिंपली वही बना रहे थे हम। CH3 यहां पे क्या होगा हमारे पास है, इस बार इन्होंने NaOH दे दिया, तो वो भी सेम ही काम करेगा, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि Cl निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ना, Cl निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होता है, हमारा एल्कीन बन जाता है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिया है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो एक ही क्वेश्चंस, कुछ ही डिफरेंट क्वेश्चंस जो है अलग अलग पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको दिखा भी रहा हूं कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आपको मैं विथ प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, और इसका नाम लिख देंगे हम। तो हमारा नाम क्या होगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी देखो रिपीट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सजेस्ट अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। देखो इन रिएक्शन पे आपको दिखना है टेम्परेचर, 443 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, मतलब एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन बना देते हैं। और मैंने आपको मैकेनिज्म बता ही दिया पहले, ठीक है, वही मैकेनिज्म आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन भी बता दिया आपको मैंने, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि वीक होती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रांग होती है। उसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होंगे वो ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। आई होप इट्स क्लियर। सो इसी के साथ हमारी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये 10 साल के PYQs है, ठीक है, 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं बोल सकता हूं कि आपके इस चैप्टर से एक भी मार्क्स कटने का चांस नहीं होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम सारे चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट इट बिलो, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। और हम इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ तो हो गए हैं, केमिकल काइनेटिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सॉल्यूशंस के, हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स के, अल्कोहल्स फिनॉल्स के हो गए हैं। बाकी ये 5 चैप्टर भी जल्दी से आ जाएंगे 10 फैब तक, ठीक है। तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।